बिल्कुल। और जयप्रकाश, ये भी बताइएगा, जैसे कि साध्वी प्रज्ञा का भी अब बयान सामने आ रहा है, जो कि बता रहे हैं कि कैसे 17 साल से उन्हें परेशान किया गया। जो लोग नॉन गिल्टी साबित हुए हैं, जिनके खिलाफ क्योंकि सभी अभियुक्त बरी कर दिए गए हैं, एक बड़ी जीत उनको मिली है। वो अब बता रही हैं अपना दर्द कि किस तरीके से उन्हें पीड़ित किया गया, परेशान किया गया इस पूरे दरमियान। देखिए, साध्वी प्रज्ञा जो है वो अक्टूबर में गिरफ्तार हुई थी 2008 में, और 23 अक्टूबर को गिरफ्तार होने के बाद 2008 में वो 9 साल तक जेल में रही। 9 साल तक, यानी 2017 तक वो करीब जेल में रही। और उसके बाद उनको जेल के अंदर रखने के पहले एंटी टेरर स्क्वाड के भाईखला के दफ्तर में कितना टॉर्चर किया जाता था, काला चौकी के दफ्तर में कितना टॉर्चर किया जाता था, वो बता रही है। बोली 13 दिनों तक उन्हें लगातार टॉर्चर किया गया, इतना अपमानित किया गया। वो लगातार कोर्ट में रो रही है। कोर्ट में उनका यह कहना है कि वो सन्यासी जीवन जी रही थी, उन्हें आतंकवादी बना दिया गया। जिन लोगों ने कानून में रहते हमारे साथ गलत किया, उनके खिलाफ भी वो बोल नहीं सकती। 17 सालों से वो संघर्ष कर रही हैं। भगवान को, भगवा को और हिंदू को कलंकित किया गया। और उन्होंने ये भी कहा जज साहब को कि जज साहब, देखिए इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। मालेगांव ब्लास्ट केस से जुड़ी एक एक डिटेल हम आपको दे रहे हैं। फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा की तरफ से जो कहा गया है वो अब आपको बताते हैं। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि मुझे 13 दिन तक टॉर्चर किया गया। फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा की आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं। वो अदालत से ये कहती नजर आई कि मुझे 13 दिन तक टॉर्चर किया गया, मैं सन्यासी जीवन जी रही थी, हमें आतंकवादी बना दिया गया। जिन लोगों ने कानून में रहते हुए हमारे साथ गलत किया, मैं उनके खिलाफ बोल भी नहीं सकती। 17 वर्षों से संघर्ष कर रही हूं। भगवा को कलंकित करने का काम किया गया। आपके फैसले से खुशी हुई, आपने मेरा दुख दर्द समझा। ये साध्वी प्रज्ञा ने अदालत में कहा है। जेपी, जयप्रकाश सिंह, आपको आवाज मिल रही है? साध्वी प्रज्ञा का जो अदालत के अंदर स्टेटमेंट है इस फैसले को सुनने के बाद, वो मैं बता रहा था। ये जानकारी सामने आ रही है कि साध्वी प्रज्ञा वहां पर रो रही हैं, कह रही हैं कि 13 दिनों तक मुझे टॉर्चर किया गया, इतने सालों तक भगवा को कलंकित किया गया, आपने मेरा दुख दर्द समझा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं, क्या अपडेट है? बिल्कुल समीर, देखिए ये जानकारियां सामने आ रही है। साध्वी ने अंदर ये कोर्ट के जज AK लाहौटी के कोर्ट में जज साहब के सामने ये बात की है। माननीय जज साहब को उन्होंने कहा है कि उन्हें 13 दिन तक ATS के कस्टडी में टॉर्चर किया गया था। काला चौकी के दफ्तर में जब साध्वी प्रज्ञा से पूछताछ की जा रही थी 2008 में, 2009 में, मैं उस वक्त वहीं पर मौजूद था। और मैं आपको बताऊं कि उस वक्त भी जब वो गाड़ी में बैठती थी तो बहुत धीरे धीरे वो चलती थी। वो अपना दुख बताती थी मीडिया को, 1-2 बार उन्होंने बाइट भी दिया था। और आज भी वो अपना ये दुख बता रही है। वो कह रही है कि 17 सालों से वो संघर्ष कर रही थी। हिंदू और भगवा आतंकवादी उन्हें घोषित कर दिया गया क्योंकि वो सन्यासी थी इस पूरे मामले में। और आज हिंदुत्व की विजय हुई है, मेरा जीवन सार्थक हो गया है। जिन लोगों ने हिंदू आतंकवाद कहा, भगवा आतंकवाद कहा, उन्हें इनका दंड मिलेगा। उन्होंने कुछ अधिकारियों के भी नाम कोर्ट को लिख कर दिए हैं, ATS के अधिकारियों के नाम कोर्ट को लिख कर दिए हैं जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं। 4 अधिकारियों के नाम लिख कर दिए हैं। तो मैं आपको बताऊं कि साध्वी प्रज्ञा नहीं बल्कि हमारी जो समीर कुलकर्णी हैं उनसे भी हमारी बात हुई, दयानंद पांडे और सुधाकर चतुर्वेदी से हमारी बात हुई। उन्होंने भी ये बात को कहा कि उन्हें 9 साल तक जेल की यातनाएं तो भुगतनी पड़ी। जेल के अंदर तो वो तकलीफ झेलते रहे, लेकिन जब वो ATS की कस्टडी में थे तो वहां पर उनको बहुत दंडित किया गया, अपमानित किया गया और ऐसे ऐसे कृत्य कराए गए जो वो शब्दों में बता नहीं सकते। तो आज वही बात वो कोर्ट के सामने बता रहे हैं। बिल्कुल वो बातें वो कोर्ट के सामने बयां कर रही थी। एक तरह से कह सकते हैं कि इस फैसले के आने के बाद जिसमें उन्हें बरी कर दिया गया है, वो अपना दुख दर्द जज साहब के सामने बयां करने लगी। लेकिन बाकायदा जस्टिस जो थे, जो जज साहब थे, उन्होंने हिंदी में जो ऑर्डर था वो साध्वी प्रज्ञा को ब्रीफ करते हुए ये कहा कि आपके खिलाफ जो मोटर बाइक थी वो प्रोसिक्यूशन सिद्ध नहीं कर पाया। सुधाकर चतुर्वेदी के घर में साजिश के तहत बॉम्ब रखे गए थे। UAPA सैंक्शन गलत तरीके से लगाया गया था। पुरोहित के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। गाड़ी किसने पार्क की, किसने बॉम्ब रखा, किसने रेकी की, इन बातों का कोई सबूत नहीं मिला है। इस आधार पर सभी 7 जो अभियुक्त हैं उनको बरी किया जा रहा है। ये जज साहब ने साध्वी प्रज्ञा को हिंदी में बताया इस फैसले के बाद। तो वो डिटेल भी
सामने आ रही है। जेपी, इसके अलावा जो और अभियुक्त रिहा किए गए हैं उनका क्या रिएक्शन मिल रहा है? जानकारी यह भी मिल रही है कि कोर्ट रूम के बाहर नारेबाजी भी हुई है। बिल्कुल, कोर्ट रूम के बाहर भी नारेबाजी हुई है। वकीलों का एक बड़ा समूह जो है यहाँ पर आया हुआ है। इस बीच समीर, मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पर बता दूं कि साध्वी प्रज्ञा सिंह को जो निर्दोष घोषित किया है कोर्ट ने, इसको लेकर उमा भारती का एक एक्स पोस्ट आया है जिन्होंने लिखा है, भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा निर्दोष साबित हुई हैं। प्रज्ञा जी को बधाई और माननीय न्यायालय को अभिनंदन। तो अब रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। मैं आपको बताऊं, कर्नल पुरोहित का आदेश पढ़ रहे हैं जज साहब AK लाखोटी, जो NIA के स्पेशल जज हैं, वो पढ़ रहे हैं कि कर्नल पुरोहित जज साहब को कह रहे हैं कि मैं आपको शुक्रिया करता हूं कि आपने मुझे इस फैसले से बरी किया। मैं आर्मी के लिए काम करता रहा, मैं आर्मी इंटेलिजेंस में और डिफेंस इंटेलिजेंस में काम करता रहा और मैं आगे भी करता रहूंगा। जो भी हमारे साथ हुआ है, मैं किसी को दोष नहीं देता। कई बार ऐसे संस्थान, जांच एजेंसियां बीमार हो जाती हैं, उसमें मिलावट आ जाती है, वो संस्थान बुरे नहीं होते, लेकिन उसमें कुछ लोग बुरे होते हैं जो कानून का दुरुपयोग करते हैं। देश मजबूत होना चाहिए और बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, ये कर्नल प्रसाद पुरोहित ये कोर्ट में कह रहे हैं। और अभी ये सर्विंग है, इन्हें सेना से हटाया नहीं गया है, मिलिट्री इंटेलिजेंस में थे और ये अभी भी सर्विंग है। अब इस कोर्ट के जजमेंट के बाद निश्चित तौर पर इनको पोस्टिंग मिलेगी। ये जम्मू कश्मीर में पोस्टेड थे, नासिक के देवलाली में पोस्टेड थे, जयपुर में पोस्टेड थे जहां समझौता ब्लास्ट हुआ था, और कई जगह पर इन्होंने देश को अपनी सेवा दी है और आज ये खुश हैं। आज जज साहब को ये अपना जो धन्यवाद है वो धन्यवाद जज साहब को कह रहे हैं। जी।